तो नेपाल में प्रलय काल और रेड अलर्ट पर हिंदुस्तान। बड़ी खबर आपको बताएं, नेपाल के रसुआ में तबाही के वक्त का एक और वीडियो आपको दिखाते हैं। तबाही के वक्त फंसे पर्यटकों का एक नया वीडियो है। दहशत में दिखे ऊंचाई पर फंसे हुए पर्यटक। सैलाब से अभी तक करीब 750 से ज्यादा लोग लापता हैं। ये देखिए आप, एक एक करके जो तस्वीरें आ रही हैं वो आपको दिखा रहे हैं। केल्चोकको दुःखको दिन फेरि सुरु भएको छ। केल्चोकको दुःखको दिन फेरि सुरु भयो। बिजुली अवरुद्ध, पुल अवरुद्ध। तो ये तस्वीरें देखिए आपको हम दिखा रहे हैं। सैलाब जब आया तो इसके बाद किस तरह से नदी पर बना हुआ ये पुल काफी देर तक झूलता हुआ नजर आया और इसके बाद ये जो पुल है वो कुछ ही देर के बाद समा गया। ये देखिए आप, ये भयावह तस्वीरें कल जो त्रासदी आई है तिब्बत और इसके बाद नेपाल में जिस तरह से भोटेकोशी नदी ने तबाही मचाई है उसकी तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। और नेपाल के रसुआ में तबाही के वक्त का एक और वीडियो आपको दिखाते हैं। एक और तस्वीरें देखिए। तबाही के वक्त फंसे पर्यटकों का नया वीडियो। दहशत में दिखे ऊंचाई पर फंसे पर्यटक। सैलाब में अभी करीब 750 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। देखिए कैसे बड़ी संख्या में पर्यटक यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और जो लोग लापता हैं उनमें भी कई पर्यटक बताए जा रहे हैं। और एक और बड़ी खबर, नेपाल में बाढ़ के बाद बिहार में हाई अलर्ट। नेपाल से सटे जिलों में चेतावनी जारी की गई। गंडक नारायणी का जलस्तर बढ़ने की आशंका। 6 जिलों में अलर्ट। एनडीआरएफ की 9 टीमें तैनात। बांध और तटबंधों की निगरानी बढ़ाई गई है। नेपाल में बाढ़ के बाद यूपी में भी सतर्कता बढ़ गई है। महाराजगंज कुशीनगर में प्रशासन अलर्ट पर है। सीएम योगी ने अधिकारियों को तैयार रहने के लिए कहा है। सीमावर्ती इलाकों में निगरानी बढ़ाने के निर्देश। बांध और तटबंधों की सुरक्षा पर खास निगरानी रखी जा रही है। का प्रयोग नेपाल में कुदरत का कहर, यूपी बिहार तक असर। नेपाल में महातबाही, भारत में रेड अलर्ट। यूपी से बिहार खतरे से निपटने को तैयार। नेपाल से खतरे की घंटी, यूपी बिहार में अलर्ट। नेपाल में सैलाब ने ऐसा कहर बरपाया कि पूरा नेपाल कांप उठा है। कुदरत के कोहराम से नेपाल तबाह हो चुका है। नेपाल में आए विनाशकारी सैलाब का असर भारत तक पहुंचने वाला है। उत्तर प्रदेश और बिहार के कई जिले इसके जद में हैं। दोनों राज्यों की सरकार किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। गृह मंत्री अमित शाह खुद हालात पर नजर रखे हुए हैं। बिहार और यूपी के मुख्यमंत्री से हालात पर बात कर रहे हैं। नेपाल से सटे इलाकों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। एनडीआरएफ की टीम अलर्ट मोड पर है। अभी तक की जो स्थिति है, घबराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सतर्क रहना है। हम लोगों ने अलग से टीम बना के मुख्यालय से भी वहां भेज दिया है वाल्मीकि नगर। नेपाल में सैलाब आने के बाद बिहार में गंडक नदी में पानी का फ्लो तेज हो गया है, जिसके बाद प्रशासन अलर्ट पर है। आपको बता दें कि अब तक गंडक नदी में कितना पानी छोड़ा गया। रात 8:30 बजे 1,14,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। शाम 7 बजे गंडक में 1,04,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। शाम 5 बजे 1,09,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया था। गंडक के आसपास पीएससी फोर्स भी तैनात। नदी किनारे इलाकों में एनडीआरएफ एसडीआरएफ की तैनाती। खतरे को देखते हुए बिहार में गंडक बैराज के सभी 36 गेट खोल दिए गए हैं। नेपाल में बाढ़ के बाद यूपी बिहार में अलर्ट जारी किया गया है। गंडक नारायणी नदी का बढ़ सकता है जलस्तर। पूर्वी और पश्चिम चंपारण समेत 6 जिलों में अलर्ट। गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली में अलर्ट। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बुलाई हाई लेवल मीटिंग। यूपी के महाराजगंज कुशीनगर में अलर्ट जारी। सीएम योगी ने अफसरों को खास निर्देश दिए। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने भी एडवाइजरी जारी की। संभावना व्यक्त की गई है कि बांध के निचले हिस्से में भरपूर मात्रा में बाढ़ का पानी आने की प्रबल संभावना है। अतः आप ग्रामवासियों से नम्र निवेदन है कि
अपने अपने माल मवेशी, बच्चे, बूढ़े और वसी बिहार के मुजफ्फरपुर में प्रशासन लोगों को अलर्ट कर रहा है। दियारा क्षेत्रों में रह रहे लोगों को कहा जा रहा है कि बाढ़ आने की संभावना है, इसलिए आप लोग सुरक्षित जगहों पर पहुंच जाएं। बाढ़ की संभावना को देखते हुए मुजफ्फरपुर के डीएम और एसएसपी ने रेवा घाट पहुंचकर गंडक नदी का जायजा लिया, ग्रामीणों के साथ मीटिंग की। हम लोग के 3 अंचल मिलाकर के 16 पंचायतें जो बांध के नज़दीक है, जो बाढ़ प्रभावित हो सकते हैं, तो वहाँ के जनप्रतिनिधियों से, वहाँ के लोगों से हम लोग अपील करेंगे कि सुरक्षित स्थान पे वहाँ चले जाएं। और प्रशासन को हम लोग के द्वारा अलर्ट किया गया है कि जितने भी लोग हैं उनको आवश्यक सहयोग करते हुए और जो सुरक्षित स्थान है वहाँ पे लेके जाने के लिए। नेपाल में फ्लैश फ्लड के बाद बिहार के पश्चिम चंपारण में गंडक नदी के किनारे रह रहे लोगों को अलर्ट किया जा रहा है। प्रशासन जगह जगह पहुंचकर लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए कह रहा है। प्रशासन की मदद से लोग सुरक्षित जगहों पर जा रहे हैं। जिला प्रशासन की टीम बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जाकर बाढ़ आने की जानकारी दे रही है। किया जाता है, गंडक नदी में अचानक बाढ़ आने की संभावना है। बाढ़ की पानी कभी भी आ सकती है, सभी लोग सतर्क रहें। नदी के किनारे निचले एवं जल भराव वाले क्षेत्रों से तत्काल सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। बच्चों, बुजुर्गों एवं पशुओं को विशेष रूप से सुरक्षित रखें। नेपाल में फ्लैश फ्लड के बाद यूपी प्रदेश सरकार भी अलर्ट मोड पर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नेपाल से सटे जिलों में जिलाधिकारियों को अलर्ट रहने को कहा है। कुशीनगर में नारायणी नदी के किनारे बसे गांवों को अलर्ट कर दिया गया है। जिले के डीएम और एसएसपी ने नदी के किनारे रह रहे लोगों से बातचीत की, लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील की। कोई भी बात होगी तो हमारी टीम यहाँ पे है। खाने पीने से लेके आपके पशुओं से लेके अगर कोई किसी का स्वास्थ्य खराब होता है, दवाई से लेके हर चीज़ की जिम्मेदारी सरकार ने प्रॉपर्ली कर रखी है। किसी को परेशान या पैनिक होने की जरूरत नहीं। प्रशासन की टीम पूरी तरह अलर्ट है। हर समस्या से निपटने के लिए सरकार तैयार है। लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने का काम जारी है। अब देखना है कि नेपाल में आई तबाही का असर भारत पर कितना पड़ेगा। मुजफ्फरपुर से संजीव, बेतिया से कैलाश यादव, कुशीनगर से कुंदन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। सवाल ये भी है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि नेपाल में अचानक से सैलाब का बवंडर आ गया और देखते ही देखते कई शहर बर्बाद हो गए। नेपाल में आई त्रासदी के पीछे जानकार मुख्य तौर पर 4 थ्योरी बता रहे हैं। जानकारों की तरफ से इसको लेकर अलग अलग थ्योरी बताई गई, लेकिन प्रमुख तौर पर 4 थ्योरी है। क्या इन्हीं वजहों से नेपाल में महाविनाश आया है? इन 4 थ्योरी के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि असल कारण आखिर है क्या। नेपाल में कुदरत का कहर, बाढ़ से हाहाकार। भोटे कोशी नदी ने मचाई तबाही, बेबस इंसान। पानी में बह गए घर, सड़क, पुल। 150 से ज्यादा मौत। नेपाल में सबसे बड़ी त्रासदी, सैकड़ों लोग लापता। नेपाल में अचानक आई बाढ़ ने कुछ घंटों में ही बड़ी तबाही मचा दी। बाढ़ का सबसे ज्यादा असर रसुआ, नुआकोट, धादिंग, चितवन में दिखा। नेपाल में अचानक आई तबाही के बाद कई सवाल उठ रहे हैं कि अचानक क्या हुआ, कैसे दर्जनों पुल, सैकड़ों घर भोटे कोशी नदी में आई बाढ़ में बह गए। आखिर नदी में इतना पानी अचानक कहां से आ गया? पानी आने के पीछे कई थ्योरी हैं, जिनके आधार पर भीषण बाढ़ का आकलन किया जा रहा है। भोटे कोशी नदी में अचानक आई बाढ़ ने एक बार फिर हिमालय के तेजी से बदलते मौसम और ग्लेशियर से जुड़े खतरे की ओर इशारा किया है। पहली थ्योरी के मुताबिक
तिब्बत में सुबह 4.4 तीव्रता का भूकंप आया, जिसकी वजह से बर्फ और चट्टानों में एवलांच आया। एवलांच आने की वजह से तिब्बत के केरुंग इलाके में लेंडे नदी में पानी रुक गया। उस जगह झील जैसे हालात बन गए, जहां भारी मात्रा में पानी जमा हो गया। जब ये कृत्रिम झील टूटी तो अचानक भारी मात्रा में पानी भोटेकोशी नदी में आ गया। सैलाब ने भोटेकोशी और आगे त्रिशूली नदी में भयंकर बाढ़ ला दी, जिससे पुल, सड़कें और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट ताश के पत्तों की तरह बह गया। नेपाल में जल प्रलय के पीछे दूसरी थ्योरी क्या कहती है, देखिए। वैज्ञानिकों ने ब्लफ यानी ग्लेशियल लेक आउटब्रस्ट फ्लड की संभावना से इनकार नहीं किया है। झील में बादल फटा, जिससे झील फट गई और फिर तबाही आई। तिब्बत से निकलने वाली भोटेकोशी नदी का पानी सुबह 9 बजे अचानक बढ़ने लगा। देखते ही देखते ये सैलाब में बदल गया, जिसके बाद बाढ़ तिब्बत की ओर से सीमा पार कर भोटेकोशी नदी में आ गई और बुधवार दोपहर तक धारडिंग जिले के गच्छी इलाके तक पहुंच गई और अपने साथ सब कुछ बहाता हुआ ले गई। नेपाल में जल त्रासदी के पीछे तीसरी थ्योरी भी है, अब उसे समझते हैं। बर्फीले तूफान ने तबाही मचाई। दावा है कि तिब्बत में बर्फीले हिमस्खलन से नदी ब्लॉक हो गई। इसके बाद बर्फ के बड़े टुकड़े ने नदी के बहाव को बाधित किया। आशंका है धीरे धीरे लगातार पानी जमा होना शुरू हो गया। फिर अचानक नदी का पानी फूट पड़ा और तेजी से नीचे की ओर बहा। अब नेपाल में आई जल प्रलय पर चौथी थ्योरी को समझते हैं। चौथी थ्योरी के तहत लोग कह रहे हैं कि ऐसी घटनाएं होती रही हैं। जुलाई 2025 में भी भोटेकोशी में अचानक बाढ़ आई थी। तब ग्लेशियर लेक आउटब्रस्ट को वजह माना गया था। सैटेलाइट तस्वीरों से भी इसकी पुष्टि हुई थी। हालांकि अभी नेपाल में खतरा टला नहीं है। नेपाल के फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन ने चेतावनी दी है कि भोटेकोशी और त्रिशूली नदी के इलाकों में खतरा अभी पूरी तरह टला नहीं है। चीन की ओर नदी के रास्ते में बनी झील अभी पूरी तरह खाली नहीं हुई है। चीन के मौसम विभाग ने भी कहा है कि हिमताल क्षेत्र में अभी भी करीब 7 मीटर ऊंचा प्राकृतिक बांध मौजूद है। इस बांध के किसी भी समय टूटने का खतरा बताया गया है। इस आशंका को देखते हुए नदी के तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों और राहत बचाव कार्य में जुटे सुरक्षा कर्मियों को विशेष सावधानी बरतने की अपील की गई है। नेपाल से TV9 भारतवर्ष के लिए कैमरामैन मुनीश के साथ आकाश वत्स की रिपोर्ट। बड़ी खबर आपको बताएं, नेपाल में बाढ़ के बाद मौत का आंकड़ा बढ़ गया है। 160 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है। 1000 लोगों के बहने की खबर है। 750 लोग अब भी लापता हैं। लापता लोगों में 133 भारतीय शामिल हैं। और इसी पर आपको दिखाते हैं ग्राउंड रिपोर्ट। नेपाल में मौत का सैलाब, मची चीख पुकार। पीछे पीछे सैलाब, आगे जिंदगी बचाने की जंग। बर्बादी की तस्वीरें, नेपाल में मौत की चीखें। सैकड़ों की गई जान, सैलाब में बहे हजारों लोग। कुदरत का विनाश लीला, उजड़ गया नेपाल। बह गई गाड़ियां, टूट गए पुल और पुलिया। नेपाल के पहाड़ी इलाके से आया ये सैलाब अपने साथ सब कुछ बहा ले गया। इस भयावह तस्वीर को जिसने भी देखा वो कांप उठा।
मौत के इस मंजर को जिसने भी देखा, चीख पुकार मच गई। लोग जिंदगी बचाने के लिए भागने लगे। जिंदगी की दौड़ में कुछ भाग गए तो कुछ पीछे रह गए। इस तस्वीर को देखिए, ये चीन नेपाल सीमा को जोड़ने वाले पोर्ट की सफेद इमारत है। ये 8 से 10 मंजिला ऊंची इमारत है, लेकिन इसके पीछे से जो भयानक सैलाब आ रहा है वो डरावना है। लोगों को सैलाब की आहट मिल चुकी थी। पल भर में ही यहाँ अफरा तफरी मच गई। लोग जिंदगी बचाने के लिए भागने लगे। देखते ही देखते ये पूरी बिल्डिंग जमींदोज हो गई। बड़े बड़े पत्थर हवा में उड़ते दिखाई देने लगे। मौत का सन्नाटा छा गया। न जाने कितने लोग इस कुदरत की क्रोध के शिकार हो गए। नेपाल में हुई तबाही की इस तस्वीर को देखिए। नेपाल के साथ लगती सीमा के तिब्बत वाले हिस्से का वीडियो है। ये किसी बस अड्डे की तस्वीर है। आसपास कई इमारतें हैं। यहाँ भी जिंदगी बचाने की रेस लगी है, लेकिन सैलाब इनका पीछा कर रहा है। लोग आगे आगे भाग रहे हैं। पीछे सैलाब इनकी जिंदगी की सांसें छीनने पर आमादा है। कुदरत के क्रोध के आगे इंसान बेबस नजर आ रहा है। कुछ मिनटों में ही सैलाब ने सब कुछ खत्म कर दिया। ये तस्वीर नेपाल के रसुआ जिले की है। भोटेकोशी नदी में अचानक सैलाब आया और इस गांव का इतिहास भूगोल ही बदल दिया। कुछ देर पहले जिस गांव में सब कुछ ठीक था, लेकिन विनाशकारी सैलाब ने इस गांव को अनाथ कर दिया। मकान, दुकान, गाड़ियां सब सैलाब में बह गए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, सैलाब को देखते ही लोग सुरक्षित जगहों पर भाग रहे हैं। सैलाब पीछे पीछे इस गांव को अपने आगोश में समेटे जा रहा है। रसुआ जिले की एक और तस्वीर को देखिए, जहां 2 पहाड़ियों को जोड़ने वाला ये ब्रिज सैलाब में तिनके की तरह बहता चला गया। पल भर में ये पुल बीच से ही टूट गया। इस वीडियो को ध्यान से देखिए। सैलाब के साथ पहले से ही एक दूसरे पुल का हिस्सा बहता हुआ आया और टकराते हुए ये पुल तिनके की तरह चूर चूर हो गया। ये एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की तस्वीर है। ये प्रोजेक्ट भी कुदरत के कहर का शिकार हो गया। सैलाब ने इस प्रोजेक्ट को तबाह कर दिया। अचानक आई बाढ़ से 216 मेगावाट क्षमता वाला अपर त्रिशूली वन जल विद्युत परियोजना का बांध पानी के तेज बहाव में टूट गया। इससे इस प्रोजेक्ट को भारी नुकसान हुआ है। बताया जा रहा है सैलाब में 13 और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को क्षति पहुंची है। इसके बाद से नेपाल में बिजली आपूर्ति ठप है। पुल टूटने की इस तस्वीर को देखिए, जहां विनाशकारी सैलाब ने इस पुल को ध्वस्त कर दिया। ये पूरा पुल पानी के तेज बहाव में टुकड़े टुकड़े होकर तैर रहा है। तस्वीर में आप देख सकते हैं, चारों तरफ घर बने हुए हैं, पहाड़ हैं। इस इलाके में अच्छे खासे लोग रहते थे। सैलाब आने के बाद यहाँ सब कुछ तबाह हो चुका है। ये विध्वंसकारी तस्वीर रसुआ जिले की है। सैलाब से यहाँ सबसे ज्यादा तबाही हुई है। देख सकते हैं कि पल भर में इमारतें जमींदोज हो गई हैं। ये इलाका तिब्बत से लगा है। चीन के साथ नेपाल के मुख्य व्यापार मार्ग पर पड़ता है। निचले इलाकों में स्थिति बिगड़ने के बाद कई जिलों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। नेपाल से रोंगटे खड़े करने वाली कई तस्वीरें आई हैं। इस विनाशकारी सैलाब ने सैकड़ों लोगों की जिंदगी छीन ली। सैकड़ों लोग लापता हैं। मलबे में जिंदा लोगों की तलाश जारी है। हजारों गाड़ियां, मकान सब सैलाब में बह गए।